एक नाम हमें बिल्कुल चांद की तरह चमकता हुआ नजर आता है सरगोदा से, और वो नाम है, कोई बड़ी टेक सेलिब्रिटीज हमें नजर नहीं आती, बहुत फुकदान नजर आते हैं और स्पेशली पाकिस्तान में या मुसलमानों में ना होने के बराबर हैं। मेरे वालिद साहब जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सही, तो उनकी बड़ी कोशिश थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। उस जमाने का एक पर्सपेक्टिव भी था साजिद भाई कि आपने अगर कामयाबी को देखना है, किसी को कामयाब देखना है, तो भाई उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है भले वो कलर की क्यों ना हो, कलर की क्यों ना हो, और वो समझ लें कि लंबी रोटियां लग गई जी उसकी। शॉप ली फातिमा इन्ना रोड पे ट्रस्ट प्लाजा में, ठीक है, 8000 उसका रेंट था उस जमाने में। उस जमाने में 8000 मतलब आज के 80,000। यकीन माने कि हम सुबह आते थे और हमें खाने का टाइम नहीं मिलता था, इतना काम था। शॉपकीपर था ना, वो देखता था कि इनका काम बड़ा हो गया, कहा जी 10% सालाना बढ़ना था, तो उसने कहा जी सालाना नहीं बढ़ेगा, फिर उसने कहा जी 4 महीने बाद बढ़ेगा जी 10%। ऐसा तो कानून ही नहीं है। काम बहुत अच्छा चल गया था और शॉप खाली करनी थी, परेशानी बड़ी बन गई। उनकी मिन्नत समाजत की कि सर मेहरबानी करें कर दें। उनका जी रेंट आपका बढ़ा देते हैं, 50,000 कर देते हैं, 20,000 से 50,000 रुपया। वो बस लालच आ गया। काफी एफर्ट के बाद हमने फैसला ये किया कि दुकान खाली कर देते हैं। अल्लाह मालिक, कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। एक बंदे के साथ कितना ब्लैकमेल होंगे, रोज का जो ब्लैकमेल होना है ना, ये खत्म हो। लोगों ने कहा कि यार आप अजीब आदमी हो, इतना तो स्कोप नहीं है सरगोदा में। सरगोदा में 3 शॉप्स आप खोलना चाहते हैं, हाल मैंने बना लिया। अब मुझे लोग कहें, मेरे ज़हन में भी काफी सवाल थे कि इसको भरोगे कैसे, इसमें तो करोड़ों का माल आ जाएगा। अलमिया ये है कि हमारे से अगर सामने वाली शॉप वाला चेंज लेने आ जाता है ना, एक मिसाल, तो हम चेंज नहीं देते उसको। हम नहीं पड़ा भाई, और पड़ा भी होता है, फिर भी होता है यार, क्या हो जाएगा। अच्छा, उस जमाने में बहुत किंजेंडा विंजेंडा ये सारे और चाइनीज ब्रांड बहुत सारे थे, बहुत सारे थे 2000। नसाकी, नोकीला फेक नोकिया भी थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने जब शॉप का इफ्तिताह किया तो मुझे आज भी याद है, फरहान मेमन साहब आए यूनाइटेड से, अवैस भाई आए और भट्टी साहब आए दिल्ली से, मतलब काफी कंपनीज के ना लोग आए। तो उन लोगों के दिलों में ठंड पहुंची जो कह रहे थे गलत 3 शॉपें खरीद ली, माल कहां से भरोगे। आज हमारा मसला ये है कि हमारे बच्चे 12 बजे से पहले उठना नहीं चाहते। आईफोन वो चाहते हैं कि आईफोन हो जाए, जिधर से मर्जी आ जाए, बिल्कुल गाड़ी आ जाए, 12 बजे उठना नहीं और रात को 3 बजे सोना। 3 बजे से पहले मैं सोना नहीं चाहता, और रात का खाना मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहता हूँ। उस दुरानिये में टूर बहुत अच्छे होते थे, बहुत ज्यादा टूर होते थे। टूर इतने होते थे कि हमें याद है कि हम एक टूर से आते थे तो दूसरे टूर पे जा रहे थे। झूठ बोलने वालों में वी आर टॉप 10 जस्टिस में हम सबसे नीचे। दूसरा अलमिया जो वालिदैन ज्यादती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे सर, वो पैसा दे रहे हैं हमको, टाइम नहीं दे रहे। अच्छा, आपकी डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट है, भले ईयर ना बताएं, साजिद भाई बहुत यंग है माशाल्लाह, और हमारी 40% ऑडियंस है वो फीमेल है। हम बताएं अपनी ऑडियंस को, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं साजिद भाई। हमारी मुलाकात हो रही है तो ये बैडमिंटन खेल के ही आ रहे हैं फ्रेश होकर। मैं 96 से खेल रहा हूँ और 96 से आज देख लें 2024 तक मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी छुट्टी नहीं होगी। बाकी रशिया बहुत रशिया यस। कोई खास वजह? रशिया नहीं, देखिए सुनहरे बाल या कुछ और। शादी भाई, शादी पसंद की है मोहब्बत की? जब माशाल्लाह हालात बेहतर हो गए, 2014, 15, 16 आ गया, तो कभी जहन में नहीं आया कि बाहर सेटलमेंट करें, पाकिस्तान से बाहर? मैं समझता हूँ, जितने मैं ममालिक में गया हूँ, बहुत सारे ममालिक में दोस्त हैं, दुनिया की अगर कोई जन्नत है तो वो पाकिस्तान है। क्या बात, दुनिया की जन्नत अगर कोई पाकिस्तान है। क्या बात। अनफॉर्चुनेटली हम मेहनत नहीं करते, हम जाके यूएसए में टैक्सी चलाना चाहते हैं, मैकडोनल्ड पे खड़े हो जाए। कोई हमारी जो डिस्कशन थी ना, कोई कॉलेज की लड़कियां डिस्कशन नहीं थी, हमारी डिस्कशन की थी रात को मैच कैसे खेलना है, खेलेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और टीम कैसे बनानी है। वालिदैन की आपके लिए एक जागी हुई रात का बदला आप पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते। ठीक है, हमारे यहाँ ये बड़ा रवाज है कि हम पैर से बड़ी दुआ करवाने जाते हैं, बाबा जी मेरे से ये दुआ, बहनों से दुआ नहीं कराते, बहनों से दुआ नहीं करवाते, और लगती है बहनों की दुआ। जो फैमिली सेक्रीफाइस आपके घर के अपने वाले आपके लिए कर गए हैं, नाउ इट्स योर टाइम टू रियलाइज दोस्त। आपको ये हमारी काविश कैसी लगी टेक ब्लेड की? सर बहुत अच्छी काविश है। सोसाइटी में, माशरे में ऐसी काविश होनी चाहिए। मेरी वाइफ है जी, वो बड़ी कोऑपरेटिव है, ठीक है, मेरे से बड़ा कोऑपरेट करती है। अब मैं काम करने के लिए जाता हूँ तो बाकी सारे सेटअप को देखती हैं। बाकी सब तो चाहेंगे आप गिरे। जी बिल्कुल, सिर्फ वालिद और वालिदा ही वो शख्सियत है अच्छा जो अपने आप से ज्यादा कामयाब आपको देखना चाहते हैं पूरी दुनिया में। मैं आपकी काविश को बड़ा सराहता हूँ। थैंक यू सर। कि इस सोच के लोग मौजूद हैं। जी सर। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह ताला उनको तरक्कियां
गारंटियां दे। सर हम ये सिर्फ सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमारा मकसद ना इससे कुछ अर्निंग है ना कुछ है, बल्कि वी आर इन्वेस्टिंग ऑन दिस, ये हमारा विजन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको सलाम पेश थैंक यू करता सो हूं वेरी कि मच सर साजिद भाई, आपने ये काविश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बच्चों के शुक्रिया। लिए, नौजवानों के बिल्कुल लिए। सर। और हम है टेकब्लेड, सब्सक्राइब टेकब्लेड। Hello and assalamu alaikum. This is Sayyid Ali Yusuf once again on the platform of TechBlade Global। और आज हमारे पास सीरीज़ है कॉफ़ी विद CEO, और पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाते हुए आज इस शहर में हम मौजूद हैं। उस शहर को शाहीनों का शहर भी कहा जाता है, और ये इत्तेफाक कह लें ज़िंदगी में कि मैं इस शहर में पहली दफ़ा आया हूँ और आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे ये शहर बहुत पसंद आया, स्पेशली इसके लोग, जिन लोगों से मैं पिछले 1.5-2 घंटे में मिला हूँ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच गुड रिस्पॉन्स। बहुत ज़्यादा हम्बल लोग हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। और अगर जिक्र किया जाए मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का, भले आप पिछले 25 सालों में मुख्तलिफ ब्रांड्स उठा के देख लें, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उठा के देख लें, जिसमें कैमरा से लेके मोबाइल जोन से यूनाइटेड मोबाइल, एडवांस टेलीकॉम, और अगर ब्रांड्स की बात की जाए तो भले वो नोकिया रहा हो, सैमसंग रहा हो, सोनी एरिक्सन रहा हो, या सैमसंग का फीचर फ़ोन या नोकिया का फीचर फ़ोन, या आने वाले चाइनीज़ ब्रांड में ओप्पो, वीवो, शॉमी के स्मार्टफोन का जिक्र हो, तो एक नाम हमें बिल्कुल चांद की तरह चमकता हुआ नज़र आता है सरगोदा से, और वो नाम है साजिद भाई का। तो आज हम मौजूद हैं सरगोदा के किंग मेकर। जब भी कि पाकिस्तान में कोई ब्रांड लॉन्च होता है या डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है और देखा जाता है सरगोदा सिटी में कि किससे हाथ मिलाया जाए, किसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया जाए, तो वो नामों में से एक नाम है साजिद भाई का। तो साजिद भाई के साथ हम कॉफ़ी विद CEO का आज आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? साजिद भाई से मेरी 2-3 टूर्स के ऊपर मुलाकातें हुई हैं जाने अनजाने में। उस ज़माने में मैं कराची में बेस हुआ करता था, और कुछ इंटरनेशनल टूर्स पे टर्की में, दुबई में हमारी मुलाकातें हुई, लेकिन डिटेल मुलाकात ये मेरी पहली है, और मुझे बहुत मज़ा आया साजिद भाई से मिलकर, और मैं चाहता हूँ ये मज़ा मैं शेयर करूँ अपने नाज़रीन से। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल टेकब्लेड ग्लोबल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड ग्लोबल। तो साजिद भाई को अपने चैनल के बारे में डिटेल बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो साजिद भाई, बेसिकली हम यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर हम, आप समझ लें, जो ग्लोबल यूथ है उसको हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनको टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। जब वो टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं तो उनके सामने कुछ ऐसी शख्सियात सामने नहीं आती हैं कि वो किनको फॉलो करें। बहुत थोड़े से लोग हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी अगर देखें तो एक इलोन मस्क है, उसके बाद अगर एशिया की बात करें तो एक जैक मा है जिसको अली बाबा के नाम से जो मशहूर है। उसके अलावा कोई बड़ी टेक सेलिब्रिटीज़ हमें नज़र नहीं आती, बहुत फुकदान नज़र आता है, और स्पेशली पाकिस्तान में या मुसलमानों में ना होने के बराबर हैं। एक अब्दुल सलाम साहब हुआ करते थे किस ज़माने में पाकिस्तान में, उसके बाद कोई दूसरे तीसरे नाम अब्दुल कदीर साहब आए सामने, उन्होंने काम किया फिज़िक्स के अंदर, लेकिन उसके बाद एक सन्नाटा है। तो हम चाहते हैं उस सन्नाटे को तोड़ा जाए और यूथ को झंझोड़ा जाए कि बजाय इसके कि कोई फारिग ट्रेंड्स फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, उनको हम प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके आएँ और उनके सामने आप जैसे लोगों की, इंस्पायरिंग लोगों की वो स्टोरी रखें कि आपने वो बिज़नेस 2001-2 से जब शुरू करा और आज माशाल्लाह 2024 में आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो वो क्या अवामिल थे, वो क्या इंग्रेडिएंट्स थे कि वो सक्सेस तक आप यहाँ तक पहुँच सके। तो ये हमारा एम है। तो आप क्या समझते हैं, हम लेट तो नहीं हो गए ये काम शुरू करने में? नहीं, कभी भी लेट नहीं होता इंसान। सही है, बड़ा अच्छी काविश है आपकी, बड़ी ज़बरदस्त काविश है। थैंक यू। नौजवानों में इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि ये उजागर की जाए। सही, क्योंकि हमारी यूथ जो है, आपको पता है, वो काफ़ी तादाद में है, लेकिन वो सारा जो टाइम है, सारा वक्त जो है, वो इन एक्टिविटीज़ में दे रहे हैं जिससे आउटपुट नहीं है। सही है, अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर वही सारी जो आउटपुट है वो बिजनेस की तरफ आए तो उससे एक तो मुल्क का फायदा होगा, कौम का फायदा होगा, और उनके लोगों की फैमिलीज पलेगी। सही है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा मसला रहा है हमारे मुल्क में कि जो भी बच्चे हैं, वो सारे जितने बच्चे हैं वो इन चक्कर्स में पड़ गए हैं, शॉर्टकट के चक्कर में। वो ये चाहते हैं कि शॉर्टकट के जरिए अर्न किया जाए, तो वो अर्न तो नहीं कर सकते। अर्न करने के लिए डेफिनेटली आपको स्ट्रगल, मेहनत, कोशिश और टाइम चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो कोशिश करें, हम जितने लोग आए मोबाइल इंडस्ट्री में, वो लोग बड़े थोड़े से सरमाए से आए, बड़े थोड़े से पैसे से आए, लेकिन मेहनत की, एफर्ट की। मेरे वालिद साहब जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। सही। तो उनकी बड़ी कोशिश थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो मैं फैमिली का अवैध बंदा हूं। ठीक है, बेसिकली मैं हम बिलोंग करते हैं चिन्योट से। ठीक है, हमारा जिमीदारा कल्चर है, वहाँ पे जिमीदारा सेटअप है। चिन्योट के साथ हमारा गाँव है चक14 कालरू। ठीक है जी, वहाँ से फिर मेरे वालिद साहब की बड़ी एफर्ट थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आगे डिपार्टमेंट के आदमी थे।
तो उनकी बड़ी एफर्ट थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। ओके। तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के मसाइल में समझ रहा था और जमाने का एक पर्सपेक्टिव भी था साजिद भाई जी, जी। कि आपने अगर कामियाबी को देखना है, किसी को कामयाब देखना है, तो भाई उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है भले और वो कलर की क्यों ना हो, गवर्नमेंट क्लर्क की जॉब क्यों ना लग हो। गई और वो समझ ले कि लंबी रोटियां लग गई जी उसकी कि वो उसमें इजी होता था, बंदा काम नहीं करना पड़ता था, ठीक है, थोड़ी सी इनकम होती थी क्योंकि मेरे वाले साहब सरकारी ऑफिसर थे, तो मैं उनके मसाइल समझता था, थोड़ी सी तनख्वाह होती थी, फैमिली होती थी, सही है, तो मैं कुछ करना चाहता था। सही हो गया। तो कुछ करने के लिए डेफिनेटली सरमाए की जरूरत थी, बिल्कुल लेकिन ठीक है। सरमाया नहीं था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सरमाया इतना बड़ा नहीं था कि कुछ सरमाया, लेकिन मेहनत तो थी ना, बिल्कुल एफर्ट तो थी, एजुकेशन थी, बिल्कुल फोकस था। बिल्कुल। तो फिर उस जमाने में कुछ थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश की, अच्छा, ठीक है, कि आउट ऑफ कंट्री चले जाएं बाहर कंट्री के सेटलमेंट के लिए। लेकिन उससे भी बेहतर मोबाइल इंडस्ट्री नई नई आ रही थी। अच्छा, तो उस जमाने में ना हमने एक शॉप ट्रस्ट प्लाजा, मैंने प्लान बनाया, दो दोस्तों ने मिलकर एक शॉप लेते हैं ट्रस्ट प्लाजा में। ट्रस्ट प्लाजा मौजूद था उस वक्त? ट्रस्ट प्लाजा मौजूद था। अच्छा, वहाँ क्या कारोबार होता था उस वहाँ पे? एक शॉप थी मलिक मोबाइल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने शॉप लेने की कोशिश की। ओके। तो पैसे बड़े मदूद से थे। अच्छा, हमने ना एक शॉप ली फातिमा इन्ना रोड पे ट्रस्ट प्लाजा में, ठीक है। 8000 उसका रेंट था उस जमाने में? उस जमाने में 8000 मतलब आज के 80,000 लाख रुपए। 80,000। अच्छा, जब शॉप 10,000 रुपये एडवांस था। अच्छा, हमने एडवांस से वो शॉप ले ली, और जब शॉप लेके घर गए ना, तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि यार आप 8,000 रुपया दोगे कहाँ से, मुझे ये समझ नहीं आती। तो हमने कहा जी नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। उनका अल्लाह की ज़ात तो बेहतर करेगी, 8,000 रुपये इतनी बड़ी रकम है। अच्छा जी, हमने काम जो है वो शॉप की रेनोवेशन वगैरह करवाई, और अल्लाह का शुक्र, हम नाम लेके हमने उमैर मोबाइल के नाम से ना शॉप स्टार्ट कर दी। सही। अच्छा, शॉप स्टार्ट की तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक हो गया। अच्छा, मेहनत करनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ कंपनियों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। उस दौर में कुमारा बिल्कुल जी जी वो थे, उनसे रब्ता हुआ। 2001 की बात है। 1 की बात है। तो उसी अरसा में ना हमें वो उनकी फ्रेंचाइज भी मिल गई। सही हो गया। अच्छा, फ्रेंचाइज मिली, मोबाइल का बूम था। तो यकीन माने कि हम सुबह आते थे और हमें खाने का टाइम नहीं मिलता था, इतना काम था उस दौर में। और उस वक्त नोकिया स्पेसिफिक था या और भी ब्रांड? नोकिया ही था, सिर्फ नोकिया। सोनी रिक्सन और नोकिया ही था। ठीक हो गया। ठीक है, सोनी रिक्सन और नोकिया, ये दो ही कंपनियां थी, मेन कंपनियां यही थी। अच्छा, सिम का दौर था, लोग सिम लेते थे, सेट लेते थे, साथ एंटीना लेते थे, इस तरह का दौर था। देहाती कल्चर था हमारा सरगोदा का, तो उन्हें पूरा वो एक सेट ही चाहिए होता था। तो वो सेट बड़ा जबरदस्त बन जाता था, उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन, हमें पैसे भी बच जाते थे। अच्छा, लोगों से वाकफियत बढ़ गई, आहिस्ता आहिस्ता पीआर बन गई, तो बड़ा ना प्राउड फील करने लग गए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। घर में भी ना थोड़ी सी मामलात बेहतर होने शुरू हो गए कि बच्चा काम करने लग गया, एतराफ के लोग इज्जत करना शुरू हो गए। तो वो थोड़ा सी ना पोजीशन बेहतर हो गई। तो शॉपकीपर को जब ये पता, हमने रेंट पे वो शॉप ली थी, वो शॉप रेंट पे ली, तो वो मालिक जो शॉपकीपर था ना, वो देखता था कि इनका काम बड़ा हो गया। उसने कहा जी 10% सालाना बढ़ना था, तो उसने कहा जी सालाना नहीं बढ़ेगा। फिर उसने कहा जी 4 महीने बाद बढ़ेगा जी 10%। ऐसा तो कानूनी नहीं है, कानूनी नहीं है। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। हम भी थोड़ा यंग थे, हमने कहा कोई नहीं, हमारा काम है, हम दे देते हैं। उसने 10,000 से डायरेक्ट 20,000 हमारा रेंट कर दिया जी। वो जैसे काम करना शुरू हुए तो डबल किराया हो गया। अच्छा, डबल किराया हो गया। अच्छा, उनका बच्चा जो था वो थोड़ा सा आवारा टाइप बच्चा था। अच्छा, दूसरा साल जब गुजरा, तो उन्होंने कहा जी हमने काम नहीं करना जी, आप शॉप हमें खाली करके दे दे। काम बहुत अच्छा चल गया था और शॉप खाली करनी थी। परेशानी बड़ी बन गई। उनकी मिन्नत समाजत की कि सर मेहरबानी करें, कर दें। उनका जी रेंट आपका बढ़ा देते हैं, 50,000 कर देते हैं, 20,000 से 50,000 रुपया। वो बस लालच आ गया। अच्छा, हमने फिर अल्लाह का नाम लेके हमने उनका रेंट बढ़ा दिया मार्केट में। 40,000 पे हमारी डील डन हो गई। बाकी लोग सब कह रहे होंगे क्यों करे जा रहे हो, हमारी भी बढ़ जाएगी। ये कहते थे कि जो मार्केट है ये सारी खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मजबूरी थी, और तो कोई हमारे पास वे आउट था ही नहीं ना, कि कोई भी सोल्यूशन नहीं वो था। ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। 40,000 पे हम वो शॉप करना शुरू हो गए जी। और 1 साल ही की होगी हमने शॉप, तो उस मालिक मकान ने फिर रफड़ डाल दिया कि आप मुझे दुकान खाली करके दें। अब दुकान खाली करने का मतलब था घर जाना है, तो घर तो हम जाना नहीं चाहते थे। काम का बड़ा मजा आ रहा था, पैसे बच रहे थे, मार्केट में और कोई दुकान खाली नहीं थी। ओके, फ्रंट पे दुकान खाली नहीं थी। खैर, काफी एफर्ट के बाद हमने फैसला ये किया
ये दुकान खाली कर देते हैं। अल्लाह मालिक है, कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगी। ये जाहिर सी बात है, एक बंदे के हाथ कितना ब्लैकमेल होंगे। रोज रोज का जो ब्लैकमेल होना है ना, ये खत्म हो। बिल्कुल सही। रोज रात को नींद नहीं आती थी, इधर काम करके जाते थे, उधर उसका फोन आ जाता था कि दुकान खाली करो। और वो देख रहा है, लोगों से सुन रहा है कि भाई शॉप चल इन्होंने रही है, बड़ा काम कर लिया, ये बड़े पैसे कमा रहे हैं, फलां ये वो। ये पाकिस्तान में मसैल है। मीनवाइल हमने अल्लाह ताला का नाम लेके दुकान उनको कहा कि हम 6 महीने में खाली कर देंगे। 6 महीने के बाद हमें अल्लाह ताला का करम से, अल्लाह के फजल से, क्योंकि नीयत अच्छी थी, ठीक है, माँ बाप की दुआएं थी, तो उस वजह से हमें फिर एक और शॉप मिल गई दूसरी रोड पे, ट्रस्ट प्लाजा में ही। ठीक हो गया। ठीक है, ये एक फातिमा मीनार रोड है, दूसरा फाटक वाला रोड है, ठीक है, GDS वाला रोड उसको हम कहते हैं। उसी पे हमें एक दुकान और मिल गई। ठीक हो गया। वो अल्लाह का शुक्र है, वो दुकान हमने ली थी, मेरे को 4 में ली थी, 2004-5 में ली थी, और आज तक वो शॉप हमारे पास है। ठीक है, हम वहाँ से अर्न भी कर रहे हैं, मालिक को भी दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ सेटअप हमने शिफ्ट कर लिया। अच्छा, सॉरी टू कट यू, शॉप खरीदने का रुझान नहीं आया कि शॉप खरीदने का? क्योंकि उस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो बिलोंग करता था बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से। सही है। अच्छा, और मैं सेटअप बनाना चाहता था बड़ा। ओके। अच्छा, ख्वाहिश मेरी थी कि मैं बड़ा सेटअप बनाऊं। सही है। अच्छा, बड़ा सेटअप मैं यहाँ नहीं बनाना चाहता था, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बनाना चाहता था। ओके। होलसेल का बड़ा सेटअप। सही हो गया। अच्छा, मैं उसकी भी आपको तो सारी स्टोरी सुनाता हूँ। जी 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 जी। अच्छा, वो शॉप ले ली, फातिमा मीनार रोड से हम इधर शिफ्ट हो गए, इधर फाटक वाले रोड पे आ गए। हाँ जी, इधर आ गए। इधर काम अल्लाह ताला के करम से मजीद बेहतर हो गया। जबरदस्त। वालिदैन को उम्रा करवा दिया। क्या बात। अच्छा, माँ बाप को हज करवा दी। अच्छा, ये किस जमाने की हम बहुत बात कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे? ये हम 2007-8 अच्छा, 7-8 तक पहुंच गए। ठीक है। तो यानी कैमरा उस वक्त जा चुका था, और उस वक्त आप यूनाइटेड वालों के साथ यूनाइटेड वालों के साथ हम अटैच हो गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, बड़ा अच्छा स्कोप था। MZ थी और यूनाइटेड थी। अच्छा, हम यूनाइटेड का मेन काम कर रहे थे। ठीक हो गया। ठीक है, और मेन हम उन्हीं से अटैच थे। MZ का भी कुछ हमें माल आ जाता था, लेकिन कम। यूनाइटेड के साथ हम ज्यादा अटैच हो गए। एरिया बहुत बड़ा था, मियाँ वाली तक हम माल देते थे। ठीक है। अच्छा, सेलमैन हमने बढ़ा दिए। अच्छा, उसी दौरान हमने ये सोचा कि वालिदैन को अल्लाह का शुक्र है उम्रा करवाया, एक सिस्टर की शादी कर दी। अच्छा, बिरादरी में जरा और बेहतर हो गए जी। तो उसी दौरान मेरा ये ड्रीम था कि मैं एक बहुत बड़ा सेटअप बनाऊं, सरगोदा के हवाले से। बहुत अच्छा सेटअप और बहुत बड़ा सेटअप बनाऊं। सही हो गया। अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर की बात है। फर्स्ट फ्लोर हमारा खाली था। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट फ्लोर पे ना ट्राई शुरू कर दी कि दुकानें कुछ खरीदूं। तो लोगों ने मुझे कहा कि इतना स्कोप नहीं है जितना आप काम करना चाहते हैं, ये है वो है फलान ढिकान। बहरहाल मीन वाले उस जमाने में लोग ऐसे होते थे, डिस्करेज करते थे, बहुत डिस्करेज करते थे। अच्छा, मैंने ना शॉप्स ले ली ऊपर वाले फ्लोर पे, 3 शॉप मैंने इकट्ठी ले ली। ठीक हो गया। ठीक है, लोगों ने कहा कि आप बेवकूफी कर ली, और एक मैंने ना वो दोस्त के साथ मिलके ले ली। उसी दौरान ना लोगों ने कहा कि यार आप अजीब आदमी हो, इतना तो स्कोप नहीं है सरगोदा में। सरगोदा में 3 शॉप्स आप खोलना चाहते हैं। उनकी दीवारें थी, दीवारें निकलवा के 3 शॉप करना चाहते हैं। आपने एक कर ली, एक हॉल, बड़ा हॉल बनाना चाहते थे। अच्छा, हॉल मैंने बना लिया। अब मुझे लोग कहें, मेरे ज़हन में भी काफी सवाल थे कि इसको भरोगे कैसे, इसमें तो करोड़ों का माल आ जाएगा। तो इतने तो पैसे नहीं है, इतने वाकई मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, मैं कराची गया यूनाइटेड मोबाइल वालों के पास, मैंने उनसे कहा कि सर ये है पोजीशन। तो अवैस साहब थे, फरहान भाई थे, उन्होंने कहा कुछ करते हैं। अच्छा, रिप्यूट अल्लाह का शुक्र है मेरी अच्छी थी, ठीक, क्योंकि मैं इन टाइम पेमेंट करता था, सारे मामलात अच्छे थे। जबरदस्त। तो अल्लाह का करना हुआ। उस वक्त जमाने में ना चाइनीज फोन भी बिकना शुरू हो गए थे साथ साथ। तो मैं चाइना भी चला गया, चाइना से भी मैं माल ले आया। सही। उसके साथ बाकी ब्रांड्स का भी माल आना शुरू हो गया। नोकिया, सोनी रिक्सन, सैमसंग का कुछ माल आना शुरू हो गया। टेलीटेक्स उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर था सैमसंग का, उससे माल आना शुरू हो गया। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि जब दुकान के इफ्ताह के करीब हम पहुंचे ना, तो दुकान में तो माल रखने की जगह ही ना रही। सही, तो बड़ा अल्लाह का करम, बहुत शुक्र अल्लाह ताला का अदा किया कि ये कैसे मुमकिन था, इतना बड़ा हॉल था, ये कैसे फिल होता, कैसे होता। हम रोज सोचते थे डब्बे लगा देंगे, फलां करेंगे, निगाह करें। रोज लोग कहते थे आप यहाँ काम नहीं कर सकोगे, ये हो जाएगा वो। गवर्नमेंट की कुछ शिकें थी, कुछ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के मामला थे। अल्लाह ताला ने सारा करम कर दिया। जबरदस्त। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आप माँ बाप की आपके साथ दुआएं होंगी, तो सारी मैसेज है हमारी ऑडियंस की। ठीक है, जब माँ बाप की आपके साथ दुआएं होंगी, ठीक है, तो सारी मंजिलें आपकी आसान है। जबरदस्त। और अगर आप थोड़ा सा बेहतर होते हैं, थोड़ा सा बेहतर होते हैं, तो आपका हक है, आप पे हक है उन लोगों का जो बेहतर नहीं हो रहे, उनका हाथ पकड़ें, उनको बेहतर लेके आने की कोशिश करें, आगे लेके चलें। तो जब आप लेके चलेंगे, जब अल्लाह की मखलूक का आप सहारा बनेंगे, जिस लेवल पे भी हैं आप, जितनी भी आप अर्निंग करते हैं, जिस लेवल पे नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल पे जाएं। जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ ये बड़ी है कि यार मैं पहुंच जाऊंगा तो करूंगा, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये तो अल्लाह का जानता है ना। लेकिन आप जिस लेवल पे हैं, अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं,
अगर आप सेलमैन है तो आप पे हक है कि आप अल्लाह की मखलूक का ख्याल करें। बिल्कुल ठीक बात। अल्लाह की मखलूक का हक ये नहीं है कि आप जरूर देगे पकवाएं। अल्लाह की मखलूक का हक है कि आप अच्छा इखलाक रखें, अपने मामलात दुरुस्त रखें। मामलात दुरुस्त करें, इखलाक अच्छा कर लें, बिल्कुल। लोगों को रास्ता दिखा दें, लोगों को अच्छा गाइड कर दें। ये बड़ी हमारे सोसाइटी में ना एक अलमिया है सर। बिल्कुल ऐसे ही। अलमिया ये है कि हमारे से अगर सामने वाली शॉप वाला चेंज लेने आ जाता है ना, मैं एक मिसाल तो हम चेंज नहीं देते उसको। हम कहते नहीं पड़ा भाई, और पढ़ा भी होता है फिर पढ़े भी आता है यार, क्या हो जाएगा, हमें यकीन नहीं है। हम असल में किसी की जरूरत के लिए एक्स्ट्रा माइल नहीं जाना चाहते सर असल बेसिक इस्लाम का दर्स क्या है? इस्लाम का दर्स ही यही है। इस्लाम का खुलासा क्या है? यही है, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा सामने वाले के लिए सलामती रखें आप। बिल्कुल अच्छा, वो दौर शुरू हो गया जी, हम कुछ सामान चाइना से भी लिया है। सही है। और मुझे याद है कि उस चाइना से क्या मोबाइल फोन ही लाए? चाइनीज से मोबाइल फोन। अच्छा, उस जमाने में बहुत केंजेंडा विंजेंडा ये सारे और चाइनीज ब्रांड बहुत आ गए थे, बहुत सारे थे 2000। नसाकी, नोकीला फेक नोकिया भी थे। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत बिकते थे। वो क्वाड सिम तक आए थे, वो 3 ट्रिपल सिम भी आ गए थे वो। सर आप बिलीव करें कि जो मियां वाली वाला हमारा एरिया है, ये बेल्ट है, यहाँ तक हमारा माल जाता था और इतनी उनकी डिमांड होती थी, 25 पीस 30 पीस, वो मॉडल देख के बता देते थे, ये 35 ये 37 ये 38 इस तरह के मॉडल थे। 10 पीस ये कर दो, 20 पीस ये कर दो, 30 पीस, तो उसमें बड़ा अच्छा मार्जिन भी था। तो हमने जब शॉप का इफ्तिताह किया तो मुझे आज भी याद है, फरहान मेमन साहब आए, अच्छा यूनाइटेड से अवैस भाई आए और भट्टी साहब आए, सही पिंडी से मतलब काफी कंपनीज के ना लोग आए, तो बड़ा जबरदस्त सेटअप बन गया, अल्लाह का शुक्र है। तो उन लोगों के दिलों में ठंड पहुंची जो कह रहे थे गलत 3 शॉपें खरीद ली, माल कहां से भरोगे? ऐसे लोग माशरे में हर वक्त मौजूद है। बिल्कुल सही। जो आपको कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो उस वक्त भी कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहे थे। उनकी आदत है, उनकी हैबिट है, उन्होंने यही कहना। सही है। तो आपका काम है, अपने आप को अगर आपने साबित करना है तो उसका एक ही तरीका, मेहनत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज हमारा मसला पता क्या है? आज हमारा मसला ये है कि हमारे बच्चे 12 बजे से पहले उठना नहीं चाहते। आईफोन वो चाहते हैं कि आईफोन हो जाए, जिधर से मर्जी आ जाए, बिल्कुल कैसे भी आ जाए, ठीक, जहां से मर्जी आ जाए, आईफोन आ जाए, गाड़ी आ जाए, 12 बजे उठना नहीं और रात को 3 बजे सोना नहीं। 3 बजे से पहले मैं सोना नहीं चाहता और रात का खाना मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहता हूँ। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी खराबी। बिल्कुल सही है। जब आप अपने फैमिलीज को देखेंगे, जब आप मेहनत का सोचेंगे कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने अपनी फैमिली को बूस्ट करना है, मेरे वालिदैन कहाँ खड़े हैं, मेरी फैमिलीज कहाँ हैं, मेरे मतलब है कि बहनें, आगे आपकी शादी हो जाएगी, अल्लाह ताला और बेहतर करेगा। तो वो सारी चीज़ों को जब आप ख्याल करेंगे, देखेंगे तो फिर ही होगा ना। जब आप लाइफ ऐसे गुजारेंगे कि मैंने बस ये करना है, बजाय इस के कि वो वालिदैन के लिए सहारा बने बच्चे, वो वालिदैन पे बर्डन बन चुके हैं हमारी सोसाइटी में। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में ऐसे ही वो ये कहते हैं कि हमें दे दे जी 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 हमें दे दे, कहां से मर्जी दे दे, ये नहीं है, खुद नहीं वो करना चाहते। अच्छा, वो सेटअप सर बन गया, अब टूर शुरू हो गए जी, फॉरेन के टूर शुरू हो गए। उस दुरानिये में टूर बहुत अच्छे बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, बहुत ज्यादा टूर होते थे। टूर इतने होते थे कि हमें याद है कि हम एक टूर से आते थे तो दूसरे टूर पे जा रहे थे, दूसरे टूर से देते थे। फिर मैंने अपने वालिद साहब को तुर्की भेजा, फिर अपने भाई को भेजा, ठीक है, फिर वालिदैन को हज करवाया, फिर सिस्टर की शादियां की, फिर मैंने अपनी शादी की, फिर मैंने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एजुकेशन दी। 4 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बड़ी बेटी है, वो सिटी स्कूल में हेड गर्ल है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ओ लेवल में है, ओ लेवल में वो बड़ी टॉपर है स्कूल की। दूसरी बेटी है वो भी टॉपर है, ठीक है। तीसरी बेटी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सिटी स्कूल की टॉपर है। अच्छा, चौथा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल का टॉपर है। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी, मुमकिन ही नहीं थी। अच्छा, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी रखी हुई है, अच्छा हिसाब है, ठीक है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इसकी सिर्फ एक वजह, मेहनत और नेक नीति। अगर आप दोनों चीजें करेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं आप नाकाम। जबरदस्त। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने ये करना है और वो कहीं ऊपर से होके आ जाए, ये अलमिया है, ये नहीं हो सकता। आपको टाइम भी लगेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट भी करनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो फिर मुमकिन नहीं है। सही है। अब चाइनीज मार्केट में हम गए, आप देखें पूरी दुनिया में लोग जो हैं जी, माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि वो जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो इस्लाम के मुताबिक है, लेकिन हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। हम कलमा इस्लामी मुआशरा होते हुए नहीं है। वो काम करना देखें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि काम करें, मेहनत करें, बिजनेस करें, तिजारत करें। आपका जो रिस्क है उस तिजारत में बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। वो मेहनत करने के आदी नहीं है हमारे बच्चे।
झूठ बोलने वालों में वी आर टॉप 10 सर। जस्टिस में हम सबसे नीचे सर उनको 147। देखिए ना, हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बाकी सारी डिस्कशंस होती हैं, ये क्यों नहीं करते हम बच्चों को? बिल्कुल। कि हमने कभी उनको ईमानदारी सिखाई है? हमने उनको बेसिकली झूठ बोलना सिखा दिया। सिखाया नहीं ना। हम कहते हैं, कह दे कि नहीं अब्बा जी हाँ, घर पे, कह दे बजी कोई आए तो बोल देना हम घर पे नहीं है घर पे। है। आप कह दो, जब आप ये अपने बच्चे के सामने कहेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो कल सच बोलेगा? बोलेगा? बिल्कुल सही है। जब आप उससे ये कहेंगे कि कह दे फोन पे, कह दे बैर के नहीं है, ठीक है। जब आप उनको टाइम नहीं देंगे, दूसरा अलमिया जो वालिदैन ज्यादती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। सर वो पैसा दे रहे हैं उनको, टाइम नहीं दे रहे। और बच्चों को टाइम चाहिए, पैसे के साथ साथ जरूरी है कि आप उनको पैसा इज सेकेंडरी, टाइम इज प्राइमरी। बिल्कुल। आपने अगर उनको टाइम ना दिया तो फिर आपके बच्चे आपके हाथ से गए। बिल्कुल ऐसे। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा अर्न किया, लेकिन बच्चे गलत एक्टिविटी में पड़ गए। बिल्कुल। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने पैसा सही तरीके से अर्न ना किया और अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। जब वो वैल्यू रिलेशनशिप ट्रांसफर नहीं करी। यस, जब आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया तो आपके बच्चे जो है वो आपके हाथ से चले जाएंगे। सही, बिल्कुल ऐसे ही। आपने एफर्ट करनी है कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, सारों को इक्वल लेके चलना है। अपने बिजनेस को लेके चलना है, सही। अपने मजहब को लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और हम आप जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपके जब मामला ठीक थे और वो शॉप खाली थी, जी जी, तो शॉप भरने के लिए आपने जब कराची का विजिट किया, जी जी, तो आपका वही रेफरेंस काम आया कि यार ये वही साजिद है जो वक्त पे पेमेंट कर देता है। सर देखिए, ये सबसे मेन चीज क्योंकि उन्हें आपकी क्रेडिबिलिटी देखी। मैं उनसे ना फरहान साहब से ना, अब मेरे ज़हन में एक इमेजिन था जी 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 कि वो क्या होंगे, वो कैसे होंगे। मेरी रोज उन पे फोन पे बात होती थी। फोन पे बात इतनी होती थी कि ये ऑर्डर है, ये पेमेंट है, सही हो गया, ठीक है, लग गई भा, लग गई, ठीक है, पेमेंट लग गई, अच्छा माल आ जाता था। अब मैं गया तो मैंने कहा कि यार पता नहीं ये करेंगे क्या, माल देंगे नहीं देंगे, क्या होगा। अच्छा, उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा, उनका बंदा तो ठीक है, इन टाइम पेमेंट कर रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस इतना हो रहा था, उसमें काफी परसेंटेज थी जो इसने बेहतर की, तो अल्लाह का शुक्र है। इसके लिए भी आपकी दुआएं होना जरूरी है। जब आपकी दुआएं होंगी साथ, तो सारे रास्ते आपके लिए आसान हो जाते हैं। और जब दुआएं नहीं होती तो फिर मसाइल ही मसाइल है। और उन दुआओं के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी जो आपने किया, यस, जो आपका अमल है, बिल्कुल, दवा भी जो साथ साथ है दुआ के, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। ऐसे मजहब भी कहीं इस चीज की इजाजत तो नहीं दे देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है ना, आप मेहनत करो बेशक और आगे छोड़ दो रब की जात पे। बेशक, लेकिन मेहनत तो करो ना। देखिए पता क्या बात है, जब हम मेहनत नहीं करते, हम सारा जिम्मा उस पे डाल देते। बिल्कुल, ये गलत है, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। बिल्कुल। हम कहते हैं हमारी किस्मत ही ऐसी सी। हाँ, बस सारा दोष किस्मत को, नसीब को। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज्यादा है और हम ये कहते हैं कि यार उस्ताद जी पढ़ाते को नहीं थे, माहौल कुछ नहीं था, फलां हो गया। उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, उसी क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा एक आर्मी ऑफिसर भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, बिजनेसमैन भी होता है, बिजनेसमैन भी होता है, उसी क्लास का बच्चा। बिल्कुल। खराबी इंसान में खुद होती है, बिल्कुल, वो ढूंढता दूसरों में। बिल्कुल। और एक LGS का, KGS का, सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा भी, जी, वो भी फारिग निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। इट्स अप टू द पर्सन। इट्स अप टू द पर्सन। नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन आपने देखे ना, जिस तरह बच्चे को तराशना वालिदैन नहीं होता, बिल्कुल ऐसी तरबियत बताना है उसको, बिल्कुल सिखाना है उसको। सोसाइटी देखे ना, सोसाइटी ने तो नहीं उसको सिखाना, सोसाइटी का तो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। आपने खुद सिखाना है अपने बच्चे को। सिखाने से ज्यादा दिखाना भी है। देखो मैं ऐसा हूँ, मेरे ये मामला है। बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन को कॉपी कर रहे होते हैं। हाँ, रोल मॉडल जो होता है, वालिद उनके लिए रोल मॉडल होता है। बिल्कुल ऐसे हीरो होता है। ठीक है। अब अगर माजरत के साथ हीरो ही झूठ बोल रहा है, हीरो ही फ्रॉड कर रहा है, हीरो ही ये कह रहा है कि भाई कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही चलता है, तो वो फिर बच्चा आपके हाथ से चला जाता है। और जिस दिन आपने ज्यादती को उसकी अप्रिशिएट कर दिया, या उसके झूठ को छुपा दिया, या स्कूल में कुछ जो गलत करके आया और आपने उसको इनकरेज कर दिया, तो वो बुनियाद डल गई गलती की। मैं कह रहा हूँ अपने मौत खरीद ली। बिल्कुल ऐसे। अगर किसी बच्चे की औलाद गलत निकल आए, उससे बड़े दुख, उससे बड़ी तकलीफ किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि उसके लिए तकलीफ। ऐसे ही इस एपिसोड को आगे लेके चलते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे साजिद भाई से गुफ्तगू। साजिद भाई, एक छोटा सा हमारा सेशन होता है कॉफी विद CEO में, रैपिड फायर राउंड। इसमें हम कुछ आपकी सवालात करते हैं और वन लाइनर आपको जवाब देना होता है, मुख्तसर। ठीक है, तो बड़े मज़े के सवालात होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस, और सरगोदा की ऑडियंस और पाकिस्तान की और दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, वो ऑडियंस आपको मजीद जाने। तो मुझे बताएं कि पैदाइश आपने बताया चिन्यूट से, चिन्यूट के साथ एक गाँव है वहाँ से। अच्छा, आपकी डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट है, भले ईयर ना बताएं, साजिद भाई बहुत यंग है माशाल्लाह, और हमारी 40% ऑडियंस है वो फीमेल है।
14 दिसंबर 14 देखा ना, नहीं बताया साजिद भाई 14 दिसंबर। स्टार्स वगैरह पे बिलीव है या ऐसी शौक पढ़ने का? नहीं, मेरा इतना बिलीव नहीं, मेरा मेहनत पे बिलीव है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जब फारिग कभी बैठे हुए होते हैं, मौका मिल जाए कभी दिन में या ड्राइव करते हुए या लॉन्ग ड्राइव पे, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद के, कौन सा गाना अक्सर गुनगुनाते हैं? कौन सा गाना पसंद है? मैं नुसरत फतेह अली खान को सुनता हूँ। कौन सा? खान साहब कोई भी जो है, कोई भी नुसरत फतेह अली खान। अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रफ़ी वगैरह के उस जमाने के नहीं? हमारे दरमियान जो जमाना था उसमें नुसरत आ गया था। ठीक हो गया मैं कुरीद रहा था इतना पुराना जमाना नहीं है, रफ़ी या लता वाला जमाना नहीं था, वो हमारे वालिदैन का जमाना था। हमारे दरमियान रफ़ी आ गया था। ठीक है ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं तो आजकल में मसरूफियत से निकल के एंजॉयमेंट के लिए क्या एक्टिविटीज रखते हैं? मेरी शुरू से आदत है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। जबरदस्त। हम बताएं अपनी ऑडियंस को, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं साजिद भाई, और आज भी जब हमारी मुलाकात हो रही है तो ये बैडमिंटन खेल के ही आ रहे हैं फ्रेश होके। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा, और मैंने आपकी वजह से आज बैडमिंटन जल्दी की है। मेरी बैडमिंटन जो है ना, मैं 96 से खेल रहा हूँ, और 96 से आज देख लें 2024 तक मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी छुट्टी नहीं होगी। कोई 1, 2, 4, 5 या कोई खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हुआ होगा तो वो छुट्टी होगी, उसके अलावा मेरी छुट्टी नहीं होगी। अगर आपने कुछ करना है या बढ़ना है तो स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत अहम है। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अपना डिप्रेशन, एंजाइटी स्पोर्ट्स शटल पे निकालते हैं। हाँ जी, स्पोर्ट्स में निकल जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह, दुनिया घूमी है आपने, मोर देन 30 कंट्रीज गए। जी जी। ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन है जहाँ बार बार जाने को दिल करे? ऐसी डेस्टिनेशन मुसलमानों के लिए तो डेफिनेटली मक्का मदीना है। मक्का मदीना है, लेजर पर्पस के लिए। बाकी रशिया बहुत जबरदस्त है। रशिया यस। कोई खास वजह? रशिया नहीं, देखिए, सुनहरे बाल या कुछ और? सुनहरे बाल भी हैं, लेकिन उन्होंने ना पूरी दुनिया में रूल किया। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो जिसने रूल किया होता है ना, डेफिनेटली उसमें कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने रूल किया है, उनकी सकाफत बड़ी जबरदस्त है, लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। रूल अभी भी कर रहे हैं, लेकिन छुप के कर रहे हैं। छुप के अभी भी वो रूल कर रहे हैं। यूएस से परेशान। लेकिन देखिए, आप कभी जाए रशिया जाने का आपको मौका मिले तो वो लोग अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं। जी जी जी, मैं जा चुका हूं 2 दफा गया हूं। क्या वो हम रशियन है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और वो अमेरिकन्स को, बाकी सबको कुछ नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। और वहाँ मुख्तलिफ सकाफते हैं। आप देखें ना, वो कितना बड़ा कंट्री है। बिल्कुल, नॉर्थ में चले जाएं अलग है, ईस्ट पे चले जाएं अलग है, ये इधर वेस्ट की तरफ आ जाएं तो बिल्कुल अलग है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुख्तलिफ सकाफते हैं वहाँ पे, बड़ी जबरदस्त जगह है। शाजिद भाई, शादी पसंद की है मोहब्बत की? नहीं, शादी मेरी जो शादी हुई, मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर थे। जी जी, आपने बताया। हाँ जी, तो उनके ना एक बड़े प्यारे दोस्त थे। अच्छा। तो वो सर्विस के दौरान ही फौत हो गए थे। ओहो। तो उनकी बेटी थी। तो मेरे वालिद साहब ने मेरे से बात की कि ये वो है MBA वो कर रही हैं, तो अगर उधर कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है। सही। क्योंकि मैं समझता हूँ ये बेसिकली जो हक है ना, ये वालिदैन को है, क्योंकि उस एज में आप वो चीजें नहीं समझते होते जो आपके वालिदैन समझते। लेकिन अच्छी बात ये कि उन्होंने आपसे भी पूछा। हाँ, नहीं, बिल्कुल पूछा। ये जबरदस्त बात है जी, बिल्कुल पूछा। तो ये कौन सा सन था कि जब माशाल्लाह आपकी किस्मत को 4 चांद लगे? ये था 2006। सही, माशाल्लाह। तो 4 माशाल्लाह आपकी औलादे माशाल्लाह आपने 4। तो आगे किसको समझते हैं कि खुला छोड़ दिया है कि डू योर ओन चॉइस, या किसी को पुश कर रहे हैं कि बिजनेस की तरफ आओ, या तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो? नहीं, अभी वो मेरी बेटियां हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं। बेटा भी छोटा है, 9 साल का है। अच्छा, भी 9 साल का है। तो ये उनकी अपनी चॉइस है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह बेटी मेरी UK पढ़ने जाएगी। ठीक है, तो जब वो पढ़ के आएंगे फिर डिसाइड ये करेंगे, लेकिन ये उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती कभी भी आप बच्चों से ना करें तो बेहतर ना करें। बिल्कुल। अच्छा साजिद भाई, जब माशाल्लाह हालात बेहतर हो गए, 2014, 15, 16 आ गया, तो कभी जहन में नहीं आया कि बाहर सेटलमेंट करें, पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड मूव करें कहीं भी? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अभी ये जो दोस्त मेरे अभी आपसे मिले हैं, ये स्पेशल बैडमिंटन खेलने के लिए UK से आए हुए। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, मैं समझता हूँ जितने मैं ममालिक में गया हूँ, बहुत सारे ममालिक में दोस्त हैं। दुनिया की अगर कोई जन्नत है तो वो पाकिस्तान है। क्या बात। दुनिया की जन्नत अगर कोई पाकिस्तान है। क्या बात। अनफॉर्चुनेटली हम मेहनत नहीं करते। हम जाके USA में टैक्सी चलाना चाहते हैं। हाँ, मैकडोनल्ड में खड़े हो जाएंगे। मैकडोनल्ड में खड़े होना चाहते हैं। हम अपने काम पे वो काम की तवज्जो क्यों नहीं देते? हम तवज्जो नहीं देते। हमारे यहाँ कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहता। वो कुर्सी ढूंढता है, वो सबसे पहले आता है, वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले कुर्सी ढूंढता है कि भाई मुझे चेयर दे दे, मैं थका आ रहा हूँ। आप देखें सर, अमेरिका में देखें, मेरे कजन होते हैं, उनके स्टोर है जी। अच्छा, वो बताते हैं कि वहाँ 400 लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो 400 लोग काम कर रहे हैं, मालिक क्या करता है उसमें? तो उनका मालिक जो बंदा नहीं आया उसकी जगह काम कर रहा है। तो सम टाइम
स्वीपर नहीं आया होता तो जिस बंदे के अंदर 400 लोग काम कर रहे हैं वो मियाँ बीवी वहां पे स्वीपिंग वाला काम कर रहे होते हैं, वॉशरूम जो होते हैं धो रहे होते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं फील किया। तो जब तक ये चीज हमारे अंदर भी नहीं आएगी कि काम को हम आर समझते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन काम को आर समझते हैं। जब काम को आर समझेंगे तो फिर काम तो नहीं होगा ना। सही सही सही। तो मैं समझता हूँ दुनिया की अगर कोई जन्नत है, आप जाएं घूमने, अल्लाह ताला आपको मौका दे, आप घूमने के लिए जाएं, फैमिली के साथ जाएं, सब कुछ जाएं, लेकिन सेटलमेंट के लिए आप देखें कितने, आप बेहतर देख लें, जी 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 जी, अभी भी वहाँ मेहनत चल रहा है, सुबह शाम वहाँ काम करना पड़ता है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, बड़े भी काम कर रहे हैं, फिर जाके सर्वाइवल होता है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, छोटे छोटे घर हैं वहाँ पे, आप कहीं भी चले जाए, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग हैं, हमारा पहचान है, हमारी बिरादरी है, सब कुछ है। अगर हम मेहनत कर लें तो ये इससे अच्छी जगह कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएं साजिद भाई कि गाड़ियों का शौक है? गाड़ियों का इतना ज्यादा शौक नहीं है, मुझे नहीं है। मुझे सिर्फ शौक, अगर लाइफ में कोई शौक रहा ना तो वो स्पोर्ट्स का रहा। अच्छा, स्पोर्ट्स का रहा। क्रिकेट का जुनून था। अच्छा। क्रिकेट का, जब बैडमिंटन नहीं शुरू की थी तो क्रिकेट का जुनून था। अच्छा, तो जब मेरे वालिदैन मतलब सो जाते थे, मैं बाहर आ जाता, क्रिकेट खेलने आता था। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो स्पोर्ट्स के बगैर गुजरा हो। जबरदस्त। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और ख्वाहिश है कि ये स्पोर्ट्स आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहे इंशाल्लाह। तो इससे बड़ा आप सीखते हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जो हमारे दोस्त उस ब्रेन एक्टिविटी, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है। अच्छा, मैं आपको एक ना चीज मिसाल देता हूँ। जब मैं कॉलेज गया ना जी, तो मेरे दोस्त थे, नए नए हम कॉलेज गए थे, तो वो ना सिगरेट पीना शुरू हो गए। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि ये सिगरेट है मोर का ना, तो ये मोर कुछ भी नहीं होता, वो लंबी वाली सिगरेट होती है, तो इसमें ज्यादा लेडीज कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये कुछ भी नहीं है, ये तो होस्ट की टॉफी है। ये मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, मेरा मैच खराब हो जाएगा यार, अगर मैं सिगरेट पीने लग गया ना तो मेरा कल मैच है तो वो खराब हो जाएगा। अच्छा, वो जो मोर के सिगरेट पीते थे आज वो चर्च पीते हैं। बुराई थोड़े से शुरू होती है, आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ठीक है, कोई हमारी जो डिस्कशन थी ना, कोई कॉलेज की लड़कियां डिस्कशन नहीं थी, हमारी डिस्कशन की थी रात को मैच कैसे खेलना है, खेलेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और टीम कैसे बनानी है। आपकी सारी तवज्जो उधर चली जाती है। सही हो गया, सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग ब्रेन स्किल्स पे लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी ये दोस्त जो आए हुए थे, इनसे अब डिस्कस किया, रात को हमने बैठना है, खाना खाना, डिस्कस स्पोर्ट्स ही होगी। तो उससे क्या होगा, अगर ये नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये नहीं होती, तो हम फिर क्या डिस्कस कर रहे थे, कोई नेगेटिव चीज डिस्कस कर रहे होते, पॉसिबिलिटी थी। जी हाँ जी, ठीक होगी। तो अच्छा साजिद भाई, जिंदगी में कोई ऐसी शख्सियत कि आपको ऐसा लगता हो कि उनको इनफ थैंक्स ना कर पाए हो, कोई एक ऐसी शख्सियत? मैं समझता हूँ मेरे ख्याल के मुताबिक जो वालिदैन है ना, जी जी जी, उनको तो बदला दे ही नहीं सकते सर। वो तो है कि वालिदैन की आपके लिए एक जागी हुई रात का बदला आप पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते। जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। वालिदैन और फैमिली जो है ना, सिस्टर्स आपकी, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ ये बड़ा रवाज है कि हम पैर से बड़ी दुआ करवाने जाते हैं, बाबा जी मेरे से ये दुआ, बहनों से दुआ नहीं कराते, बहनों से दुआ नहीं करवाते, बहनों की दुआ, ये फैक्ट है। मरकज है आपकी। देखिए ना, आप कह रहे हैं ना थैंक्स तो उनका नहीं हो सका। बिल्कुल, मैं कहूँ कि वो किताबी बातें करूँ उसका नहीं हो सका, उसका बेसिकली एहसान तो उनका है आप पे। बिल्कुल ऐसे ही, जो थोड़े पैसे जमा करती थी, सैक्रिफाइस किया आपके लिए। सर मैं बताता हूँ ना, वो थोड़े से वालिदैन से पैसे लेती थी, जमा करती थी, तो मैं उनसे सारे पैसे लेके बैट ले लेता था। ठीक है, मैं सारे पैसे लेके हॉट बॉल लेके आता था, मैं सारे पैसे लेके बैडमिंटन का रैकेट ले आता था। और वो खुश होती थी कि मेरा भाई खुश हो रहा है, मेरा भाई खुश हो रहा है, मेरा भाई प्लेयर बन रहा है। तो जो आपकी खुशी में खुश है तो उसका तो एक बड़े इंसान की पहचान ऐसे होती है कि वो सामने वाले को याद रखता है और अपनी रूट से जुड़ा रहता है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। इस एपिसोड में यकीनन आपको ये चीज़ बहुत दफ़ा ज़्यादा नज़र आई होगी। आजकल के जो हालात हैं, जो माशरा है साजिद भाई, यहाँ पे भाई भाई को नहीं पूछता, बहन भाई को नहीं पूछती, भाई बहन को नहीं पूछता। तो आज ऑनलाइन बैठ के साजिद भाई अपनी बहनों को दुआएं दे रहे हैं, उनकी सेक्रीफाइस बता रहे हैं। तो ये बहुत कम रह गया है हमारे माशरे में। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, फैलावा देना चाहिए, क्योंकि जो बात साजिद भाई ने की वो बिल्कुल 100% मैं उससे एग्री करूँगा कि जो फैमिली सेक्रीफाइस आपके घर के अपने वाले आपके लिए कर गए हैं, नाउ इट्स योर टाइम टू रियलाइज दोस। अगर इंसान रियलाइज ना करना चाहे तो वो दिन में अंधेरा कर ले, वो तो अंधेरे को कहते हैं ये रोशनी है, वो तो फिर वो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। लेकिन वी हैव टू रियलाइज कि हमारी फैमिली ने, अब वो फैमिली में आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके कज़न्स भी हो सकते हैं, आपके अंकल्स आंटीज़ की शक्ल में चचा फूफी ताया, ये भी लोग हो सकते हैं कि आप रियलाइज़ करें किसने कहाँ आपको पुश दिया, वो पॉजिटिव पुश दिया कि आप थोड़ा आगे बढ़ते गए। क्योंकि अकेला वन कहते हैं ना, वन इज़ नन, एक तो अल्लाह ताला की सिर्फ ज़ात होती है। तो बेसिकली
ये फैमिलीज जुड़ती हैं, इनके पीछे बहनों की दुआ, भाइयों की दुआ, भाइयों की एफर्ट, भाइयों का पुश। आपने देखा होगा हमारी एपिसोड में कोई कहता है कि लोगों ने बताया कि मैं तो इस जगह पे चला गया था, मेरे भाई ने अगर ये ना करता तो मैं आज बर्बाद हो जाता। आज साजिद भाई बता रहे हैं कि मेरी बहनों ने किस तरीके से सेक्रीफाइस किया, मेरी खुशियों के लिए अपने जमा हुए पैसे इनके हाथ में दे दिए कि कभी क्रिकेट का बैट खरीद सकें, कभी बॉल खरीद सकें। तो दैट इज़ हाउ यू मस्ट गिव क्रेडिट टू योर फैमिली वैल्यूज़, उनको रिटर्न करें अपनी फैमिली को। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जब वो एपिसोड आप लोग देखेंगे तो आप भी खुश होंगे कि साजिद भाई ने आप सबका जिक्र किया। तो साजिद भाई आज आपसे मिलके बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो वेरी मच। और उम्मीद करते हैं दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और आपको ये हमारी काविश कैसी लगी टेक ब्लेड की? सर बहुत अच्छी काविश है, सोसाइटी में, माशरे में ऐसी काविश होनी चाहिए। थैंक यू सर। जिससे लोगों को आप मैसेज दें बिल्कुल कि आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं उस पे तबाही है, बिल्कुल ऐसे ही, उस ट्रैक पे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत जबरदस्त काविश है, इसकी बड़ी जरूरत है माशरे में। बिल्कुल ऐसे कि आप लोगों को देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मोटिवेट नहीं करते। हम जो भी काम करवाना चाहते हैं जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, वो काम करते नहीं, या ब्लैकमेल करके वो काम नहीं होता। जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, आप उसको बताएंगे नहीं कि इस काम की आप जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, बिल्कुल, और इस काम पे जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आज अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, तो वो सफर वहां से शुरू हुआ था, सब कुछ है ना। बिल्कुल, you have to start from somewhere। अगर वो सफर ही ना शुरू होता, ठीक है, तो वो सारी चीजें नामुमकिन ना होती, और उस पर टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही, ओवरनाइट सारी चीजें नहीं होती। हम पाकिस्तान में सारी चीजें ओवरनाइट करना चाहते हैं, यकदम। बिल्कुल ऐसे ही। बट सर लोगों को मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, बट क्रेडिट गोज टू यू एज वेल कि इंसान की अपनी भी साबित कदमी होती है, इंसान की अपनी भी मेहनत है कि हाँ आई हैव टू अचीव दिस, तो वो फिर वो फॉलो करता रहे। क्योंकि आपके रास्ते में भी ऐसे बेइंतहा अनगिनत लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको भटकाने की कोशिश की होगी कि साजिद इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है, जैसा आपने बताया कि लोग डिस्करेज करते हैं। तो इंसान को वो क्रेडिट रियलाइज सेल्फ स्टीम के लिए खुद भी अपने आप को कभी कभी थोड़ा बहुत देना पड़ता है, और देना चाहिए, सो दैट आप मजीद आगे बढ़ सकें, बूस्ट कर सकें। और ये हमारी दुआ है कि ये कॉन्फिडेंस हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप अपनी आगे औलादों में भी ट्रांसफर करें, और वो भी इसी तरीके से इंशाल्लाह आपसे ज़्यादा आगे बढ़ें इंशाल्लाह। बिल्कुल। इसमें एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो घर की खवातीन है, जी ठीक है, वो सम टाइम अपने हस्बैंड से, मेरी वाइफ है वो बड़ी कोऑपरेटिव है, जबरदस्त, ठीक है, मेरे से बड़ा कोऑपरेट करती हैं। अब मैं काम करने के लिए जाता हूँ तो वो बाकी सारे सेटअप को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, बाकी सेटअप को देखती हैं, बाकी सारे मामलात को देखती हैं। अगर वो ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। ये क्रेडिट उनको भी जाता है, बिल्कुल ऐसे ही कि वो सपोर्ट करती है मुझे इन चीजों में, बिजनेस में सपोर्ट करती हैं, ठीक है, मैं रात को लेट आ रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, पाकिस्तान में हूँ, तो वो सारी चीजों को हैंडल कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर वही बात आपकी आ गई, अगर आप मोटिवेट करके चलेंगे, अपने मसाइल उनको बताएंगे, शेयर करेंगे, ये क्लियर करेंगे, ये मेरे मसाइल हैं, ये मुझे टाइम ऑफिस को देना पड़ता है, ये मैं बच्चों को दूंगा, ये आपकी लायबिलिटीज हैं, ये चीजें आप करेंगे, वो जरूर करेंगे, बिल्कुल ऐसे, लेकिन फोर्स से नहीं करेंगे, उनको रियलाइज करवाएं, उनको बताएं, जी, शेयर करें उनसे, शेयर करें। मेरा कोई छोटा से छोटा इशू होगा ना, छोटा से छोटा, ये आपसे मैं मिला हूँ आज, ये भी मैं अपने वाले साहब से डिस्कस करूंगा, जबरदस्त, उनको बताऊंगा, ठीक है, तो वो खुश होंगे मेरे। बिल्कुल। देखिए एक पौधा लगाता है, जब वो दरख्त बनता है तो उसको कितना मजा आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो हम अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, जी जी जी, ठीक है, लेकिन अपने वालिदैन से कम प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, हमें अपने बच्चे तो बहुत अजीज होते हैं, लेकिन वालिदैन कम अजीज होते हैं, तो ये बड़ी बदकिस्मती है सर, दिस इज नॉट गुड। अगर आप इग्नोर करेंगे फिर वो शायद बोले ना, लेकिन ऊपर जो राब्ता है ना, वो बड़ा उनका बहुत तेज राब्ता है। और बड़ी बात ये है कि आज अगर हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि मैं अगर अपने बेडरूम से उतर के नीचे उतरता हूँ और अपने बच्चों को किचन में छोड़ के पहले अम्मी के पास जाता हूँ और उनको सलाम करता हूँ, बिल्कुल, तो दिस इज मेरे बच्चों को मैसेज जा रहा है कि इम्पोर्टेंस किस तरीके से आपने देनी है। तो वो ही कहते हैं ना, जो आज हम बोएंगे वो हम कल काटेंगे, तो लोगों के सामने आ जाता है। जो अपने पेरेंट्स की नहीं करता, क्या कहते हैं, इज्जत, या जो उनका हक अदा नहीं करता, तो कल उसको नहीं मिलनी वो इज्जत। जी। वो ऐसा ही है, जो आज हम बोलते हैं वो हम काटेंगे। कम से कम एक टाइम का खाना, जी, नाश्ता साथ बैठ के करें, आप उनके साथ बैठ के करें, बिल्कुल सही बात, उनसे टाइम लें, बिल्कुल, उनसे डिस्कस करें, बिल्कुल ऐसे, वो आपको गाइडलाइन देंगे, बिल्कुल जो वो देखे ना, वो गाइडलाइन दे सकते हैं जो कोई और दोस्त नहीं सोच सकता, क्योंकि बाकी सब तो ग्रीड में देंगे। यस, बाकी सब तो चाहेंगे आप गिरें। जी बिल्कुल, सिर्फ वालिद और वालिदा ही वो शख्सियत है अच्छा जो अपने आप से ज्यादा कामयाब आपको देखना चाहते हैं पूरी दुनिया में। सबसे अच्छा जो आपका दोस्त होता है जी, वो आपका वालिद होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। हम ये बैर बड़े दोस्त ढूंढते हैं, जी जी जी, होते भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं,
लेकिन आपका सबसे अच्छा जो दोस्त होता है आपका बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो है जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और वो देखना चाहता है हर सूरत में आपको कामयाब देखना, अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है। तो साजिद भाई, इट वाज आवर ऑनर, और हमें बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि वी गॉट यू टुडे हियर इन सरगोदा, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज कॉफ़ी विद सीईओ में हमने आपको कवर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इतना ही मज़ा आया होगा साजिद बहुत भाई। मजा आया और बहुत जबरदस्त, और मैं आपकी काविश को बड़ा सराहता हूँ Thank you, sir. कि इस सोच के लोग मौजूद हैं। जी सर। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह ताला उनको तरक्कियां दे। सर, हम ये सिर्फ सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारा मकसद ना इससे कुछ अर्निंग है ना कुछ है, बल्कि वी आर इन्वेस्टिंग ऑन दिस। जी बिल्कुल। अब आप देखें ना सर, एक हम दुबई स्टूडियो से निकल के बैठे हैं, हम पाकिस्तान के 11 शहरों में विजिट कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप जैसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम अपनी यूथ तक लेके जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हमारी यूथ प्रोडक्टिव इवेंट्स की तरफ आए, अपने बड़ों से जुड़े, आपकी बातों से सुन के। कोई एक बच्चा भी अगर बड़ों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, या तालीम को फोकस देना शुरू कर दे, या जो इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह, हम नहीं कह रहे कि गलत चीज़ है, वहाँ अनप्रोडक्टिव काम से इस प्रोडक्टिव काम की तरफ आ जाए, टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाए, कि आगे आने वाली ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, तो हम समझेंगे हमारा मकसद पूरा हो गया। ये हमारी कॉज है, ये हमारा विजन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको सलाम पेश थैंक यू सो वेरी मच साजिद भाई, ये काविश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बच्चों के लिए, नौजवानों के बिल्कुल लिए। सर, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, एंड इट वाज आवर ऑनर वंस अगेन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर द शो ऑफ कॉफी विद सीईओ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। तो दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ दिस टाइम फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम वन एंड अनदर चार्मिंग सिटी सरगोदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब टेकब्लेड।